अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन बड़े दिलचस्प किस्से आपको सुनाते हैं फिल्म से वाबस्ता। आपको याद होगा एक रफ़ी साहब का गाना है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। बड़ा मज़े का गाना, मुझे बड़ा पसंद है। वैसे उसकी फील भी ऐसे आती है। नुशाद साहब की मौसीकी ज़बरदस्त है और उन्होंने बिल्कुल रात का और उसका ख्याल रखा है कि किस तरीके से सुहानी रात ढल चुकी के पीछे वो खैर अलग है। लेकिन दुलारी फिल्म में जो मेन हीरोइन तो मधुबाला थी, उनके साथ वैम का किरदार अदा किया था गीता बाली ने। गीता बाली जल्दी जुदा हो गई, उन्होंने किरदार बड़ा अच्छा किया था, लोगों ने उसको बड़ा पसंद बड़ा किया था। तो जो मधुबाला थी, उनके वालिद साहब जो अताउल्लाह खान साहब थे, दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बड़ा लिखा है उनके हवाले से। कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी, कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड हैं, यानी वन साइडेड कह सकते हैं, एग्जैजरेटेड नहीं कह सकते, वन साइडेड है। लेकिन जो अताउल्लाह खान साहब हैं वो इस हवाले से मशहूर थे कि अपनी बेटी के साथ वो उसको यूज़ करते थे और कमाई का एक ज़रिया बनाया हुआ था। और दिलीप कुमार साहब के आगे की भी शर्तें रखी कि आप हमारी होम प्रोडक्शन में सिर्फ काम करेंगे अगर आप दोनों की शादी हो जाती है। तो इस वजह से फिर शादी नहीं हो सकी थी। लेकिन उनकी एक अच्छी चीज़ जो बड़ी मशहूर है वो है कि दुलारी फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तो उसमें उस वक्त एक दिन शूट था तो बड़ी जनाब तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा तूफ़ान और आंधी आई। तो सारी जो कास्ट थी वो नहीं पहुंच सकी थी। ये जो दोनों बाप बेटी थे, ये तूफ़ान में भी टैक्सी करवा के स्टूडियो में पहुंच गए थे और वहाँ जाके पता चला कि कैंसलेशन जो है वो हो ही है उसकी शूटिंग की। तो क्योंकि बाकी ना तो टेक्निकल स्टाफ क्रू वगैरह आया हुआ था, ना ही जो स्पोर्टिंग कास्ट थी वो आई हुई थी। हीरो साहब का तो खैर मुझे नहीं पता कि वो थे वहाँ पे उस वक्त या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक हुआ कि वो पहुंच गए और उनको बड़ा सराहा गया था उस हवाले से कि देखें जी, मतलब आंधी है, तूफान है, बारिश है, बहाना लगा सकते थे, बड़ी हीरोइन थी और सारा कुछ कर सकती थी। लेकिन उनके वालिद साहब भी इस हवाले से बड़े मशहूर थे। मियाँ कारदार साहब जो थे ना, अब्दुल रशीद कारदार, AR कारदार भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन उन्हें मियाँ साहब कह के बुलाते थे। AR कारदार साहब वो वहाँ के डायरेक्टर भी थे और स्टूडियो के ऑनर भी थे, मालिक थे कारदार स्टूडियो के। वो लाहौर भी खैर रह के गए हैं कुछ अर्सा के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद वो लाहौर भी आ गए थे, तो जिसकी वजह से कुछ अर्सा वो यहाँ पे रहे। तो उससे पहले वो जब उनको उनके अपना स्टूडियो था, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में, अगर मैं सिर्फ आपको उनकी फिल्मों के नाम बताऊं तो खाली सिर्फ दाल दाल, जो दाल से शुरू होते हैं फिल्में, दुलारी जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। दिल दिया दर्द लिया, दीवाना, दो फूल, ठीक है जी, दुलारी के साथ है दो, और दर्द, दर्द भी थी, दिल लगी। तो ये सिर्फ मैं आपको दाल दाल वाली फिल्में बता रहा हूँ। तो बड़े वहाँ के बड़ी शख्सियत थे और बड़ा जनाब ज़बरदस्त उनके क्रेडिट को फिल्में थी। तकसीम कार पहले ले लेते थे सारी, कि उनकी फिल्में आती थी वो ख़रीद लेते थे और सारे प्रोड्यूसर अगर कोई वैसे तो खुद होते थे, तो लोग उनकी फिल्मों में काम करना, उनके साथ काम करना वो एक एजाज़ भी समझते थे, उनकी फ़िल्मों को ले लेते थे। और उनका एक और जो उनकी खूबी थी, वो फिल्म जो 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते थे। तो एक ज़माना था जिस ज़माने में उनके ऊपर थोड़ी सी माली परेशानियाँ आई, तो नुशाद साहब उनके पास एक बाबा जी को लेके गए। बाबा जी की अलग स्टोरी है, किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे, क्योंकि नुशाद साहब को बाबा जी खुद मिले, कैसे मिले थे वो भी एक स्टोरी है। तो उन बाबा जी का 2-3 किस्से ऐसे हैं जिसमें अगर मैं बताऊं वन लाइनर उसका, कि बाबा जी जो थे वो एक सादे कागज़ के ऊपर चेक लिख के देते थे और कहते थे कि ये कैश करवा लें। वो सारे हैरान होते थे, सादे कागज़ के ऊपर चेक लिख के देते हैं, कैसे कैश होता था? वो बाद में कैश होता था। वो कैसे होता था वो खैर मैं आपको अलग स्टोरी में भी बताऊंगा। लेकिन इसमें भी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जिन दिनों में उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, मैंने जैसा बताया कारदार साहब को, तो नुशाद साहब उस बाबा जी को साथ लेके चले गए स्टूडियो में। जब स्टूडियो में लेके गए तो उन्हें बताया, तो उन्होंने देखा जनाब स्टूडियो वगैरह, वो एडिटिंग हो रही थी दिल लगी की। तो उन्होंने बताया जी ये स्टूडियो है, यहाँ पे तस्वीरें भी खींची जाती हैं और यहाँ पे फिल्में भी बनती हैं और ये होता है वो होता है। तो बाबा जी जो थे वो कहते जी मेरी तस्वीरें खींचे। कारदार साहब से, उनको मियाँ साहब कहते थे सारे प्यार से, कारदार साहब को, अब्दुल रशीद कारदार साहब को, यार कारदार भी और मियाँ साहब, मियाँ साहब ये जो अब बाबा जी आए हैं, तो खैर उनकी तस्वीर बनाई गई। तो नुशाद साहब कहते हैं कि बाबा जी ने कहा कि मुझे दिखाएं मेरी तस्वीर कैसी आई। उन्होंने कहा जी ये तस्वीरें तो कुछ टाइम लगता है, एकदम से थोड़ी मिल जाती है। उन्होंने इंसिस्ट किया, खैर वो तस्वीर वहाँ पे वेट किया, उन्होंने तस्वीर दिखाई, बड़ा खुश हुए। तो फिर उन्होंने जो उनका अंदाज़ था, उन्होंने अपने मुरीद को कहा, उन्होंने कहा जी ये इनका स्टूडियो है, ये फिल्में बनाते हैं, कारदार साहब की तरफ इशारा करके नुशाद साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा जी मुरीद ने कहा इनको कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा जी
बिल्कुल देना चाहिए। अभी ये मुरीद और पीर के बीच में बात हो रही है जो भी, तो इतनी देर में नौशाद साहब ने उनको कहा, कारदार साहब को, कि ये जो कुछ आपको देंगे आपने ना खुद बखुशी कबूल करना है। तो उन्होंने सादे कागज़ के ऊपर लिख के पे हिम टू 25 लाख, यानी 25,000 इसको दे दें, सादे कागज़ के ऊपर, ये जी चेक है जी। वो कारदार साहब ने पहले नौशाद साहब की तरफ देखा, तो खैर उन्होंने वो रख लिया क्योंकि नौशाद साहब ने कहा हुआ था। जैसे ही वो बाबा जी चले गए वहाँ से, तो उन्होंने कहा आप तुम भी यार मजाक करते हो, अजीब आदमी। वो इस तरह की चीज़ों पर यकीन ही नहीं रखते थे, जो कि मेरे ख्याल में कोई भी नहीं रखता। तो तुम अजीब चीज़ हो गई, सादे से कागज़ पर लिख के दे दिया। तो खैर बात आई गई होगी, तो नौशाद साहब ने कहा बस देख लें, ये चेक है, ये आपने संभाल के रखना है, आपने कैश करवाना है बाद में। लो जी, फिल्म दिल लगी आई, वो सुपरहिट हो गई। उसके बाद एक और फिल्म बनाई उन्होंने, दर्द, वो भी सुपरहिट होगी। फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई, दिल लगी, दर्द, और दिल दिया दर्द लिया, तो बाद में आई थी दर्द, दिल लगी, और एक और दाल के नाम से फिल्म थी। तीसरी फिल्म जो थी वो भी सुपरहिट होगी। 3 फिल्में वो, अच्छा बाई चांस वो भी दाल के नाम से थी, मैंने शायद पहले नाम लिया भी है, अब मेरे जहन से निकल गया। तो तीनों फिल्में सुपरहिट। उसका जो उसके बाद उनके मतलब वारे न्यारे हो गए, और दिल लगी के और इन दोनों फिल्मों की, तीसरी फिल्म, तीनों फिल्मों की, नौशाद साहब कहते हैं कि उनके दौरान इनके पास पैसा इतना आया कि वो पैरों की मदद से अपनी तिजोरी में डालते थे, और ये नौशाद साहब के साथ मिल के डालते थे, क्योंकि हाथों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती थी कि इतनी बड़ी रकम को संभाला जा सके। ये नौशाद साहब दिखते हैं। तो उन्होंने जनाब साहब पैरों की मदद से इतना वो किया। तो वो उन्होंने कहा जी बाबा जी की जो थी वो मोर और लेस उतना ही उनको प्रॉफिट हुआ बात उस वक्त। तो ये हुआ। तो उसके साथ फिर जो बाद में लिखते हैं, एक जो बड़ा वो दिल, जिसको देख के दिल में वो उठता है, इतने बड़े कारदार स्टूडियो के मालिक, और इतना वो सारा वो लिया हुआ था, तो उन्होंने किराए पे था। तो जो उसका सेठ गोपाल समथिंग उसका नाम था, वो उसने जनाब साहब आके कहना शुरू कर दिया कि आप स्टूडियो खाली करें। ओके जी, मैं स्टूडियो खाली करूंगा। ये वो जो भी पत्नी उसको चपकलिश हुई आपस में, क्या इनका हुआ स्टूडियो खाली करने की, उसकी जिद बन गई सेठ की कि इससे मैंने स्टूडियो खाली करवाना ही करवाना है, जो मर्जी हो जाए। तो उन्होंने, वो सोचते थे अब क्या करें। तो नौशाद साहब ने कहा कि क्या किया जाए। कारदार साहब बड़े परेशान हुए। कारदार साहब कहते हैं कि यार फलां वज़ीर है, उसका चौहान समथिंग नाम है, तो उसकी बड़ा सुनता है ये गोपाल जो है ना, सेठ गोपाल, जो स्टूडियो का मालिक है नहीं उस जगह का। तो तुम इस तरह करो, तुम इससे जाके बात करो। नौशाद साहब ने उससे बात की। नौशाद साहब ने जब बात की तो उस वज़ीर ने कहा देखिए मुंबई हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला सुनाया है, मैं इसके बीच में नहीं आ सकता, सरकार इसके बीच में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये अदालत का फ़ैसला है। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि कुछ अर्से के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपको एक्सटेंड कर दें, यानी उन्होंने खाली अगर अभी करवाना है तो साल तक का मैं टाइम दिलवा सकता हूँ। उन्होंने खैर गोपाल साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी, साल बाद फिर इसको खाली करें। तो खैर साल बाद वो स्टूडियो जो है वो खाली हो गया, तो स्टूडियो को गिरा दिया गया, वहाँ से स्टूडियो ख़त्म कर दिया गया। तो फिर नौशाद साहब लिखते हैं कि जब वो स्टूडियो ख़त्म हुआ हमारा भी बड़ा दिल खफा हुआ उस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद मैं गाड़ी लेके वहाँ पे जाता था जहाँ पे किसी ज़माने में स्टूडियो होता था, वहाँ पे कुछ नहीं था, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। ये नौशाद साहब लिखते हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ उस कूड़े के ढेर के दरमियान में एक दरख्त था, और वो दरख्त वहीं पे था, स्टूडियो गिरा दिया गया था, दरख्त तो वहीं पे था। उन्होंने कहा जी उस दरख्त के नीचे बैठ के पता नहीं कितने गानों की मौसीकी दी उन्होंने, काम किया कितने गानों के ऊपर, लाजवाल गानों के, जिसमें शाहजहाँ का, फिल्म शाहजहाँ का गाना था दिल जब टूट ही गया, फिर बिजू बावड़ा का एक गाना भी था तरपट समथिंग वो जो था, और इसका आन फिल्म का गाना था मनसुखी मेरे, और इस तरह। कहते वो देख के कहते जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये वो जगह थी जहाँ पे हम शकील बदवानी के साथ और जितने भी उनके दोस्त थे, जितने उनके शागिर्द थे, उनके साथ बैठा करते थे, काम किया करते थे। तो वहाँ पे कूड़ा जो था, चार दीवारी और वो बिल्डिंग तो ख़त्म थी, दरख्त के आसपास कूड़ा जो था वो मुँह चढ़ा रहा था। तो वो देख के कहते हैं जी हमें पूरी पुरानी यादें भी आ गई, सब कुछ आ गया सामने कि एक ज़माना गुजरा था, तो क्या क्या रौनकें थी, क्या नाम था, क्या टैका था स्टूडियो का, क्या लोग इधर आते थे, और अब वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे फिर नौशाद साहब ने, क्योंकि उस चैप्टर का नाम और जगह का जो भी था, उन्होंने कहा कि रहेगा नाम अल्लाह का एंड पे। कहते इस चीज़ से मुझे पूरा हो गया कि रहे नाम अल्लाह का। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।